स्टॉप्स हैं, आई गेस कुछ मोर देन 21 स्टॉप्स हैं। आप सोचिए इतना लंबा ये सफ़र है। हाट कसी आहे पब्लिक। आज की डेट ऑफ जर्नी 9 मार्च। और अगर आपने इससे पहले वाला वंदे भारत एक्सप्रेस का व्लॉग देखा हो, मैं दिल्ली से अम्ब अंदौरा लेके आया था वंदे भारत, और अब मैं रिटर्न जा रहा हूँ टू दिल्ली। और अब आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 22710 हुजूर साहिब नांदेड़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और ना जाने कितने दिन बाद आपके लिए, आई गेस वेब 7 क्रॉस हो रहा है उधर से, आई गेस कितने दिन बाद आपके लिए एक सुपर फास्ट की ट्रेन जर्नी, और वो भी फर्स्ट क्लास H1। शुरू करें? नहीं, आपको स्टाइल बता दो। कम ऑन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन, और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं इंडियन रेलवेज़ के साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगा दी हमारी ट्रेन 22710। आज आएगा व्लॉगिंग में मज़ा। कोशिश है एकदम देसी व्लॉगिंग हो, बिकॉज क्या ऑटोमेटिक गेट्स नहीं होते तो आराम से व्लॉगिंग कर सकते हैं, आपको कंटेंट दिखाते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत करो। और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। इस वाली ट्रेन की शुरुआत हुई थी मार्च 2013 में। डिस्टेंस ये कवर करती है अम्ब से नांदेड़ तक अराउंड 2000 किलोमीटर्स। ड्यूरेशन ऑफ जर्नी 36 आवर्स। और कितने स्टॉप्स हैं? कुछ आप मान लीजिए मोर देन 21 ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्दर्न रेलवे जोन। अभी कुछ टाइम हुए हैं, कुछ 3 बज रहे हैं। ऑफिशियल डिपार्चर यहाँ से 3:50 का। अभी इन्होंने AC भी चालू नहीं किया है, पहले लोको जाके लगे तब कुछ होगा। AC चालू करते हैं थोड़ा बहुत। बट आप स्टेशन देखिए, यहाँ की तो एकदम वाइब ही अलग है। ऐसा लगता है पूरा हिमाचल प्रदेश में। पूरा आज ब्लॉगिंग आपको दिखाएंगे, मज़ा आने वाला देखिएगा। मतलब कितना सही व्यू लगता है। देखो शेल्टर वेल्टर ऊपर कुछ नहीं है, पूरा की पूरा ऐसा लगता है देखो जंगलों के बीच, जैसे जंगलों के बीच पूरा स्टेशन हो। ट्रेन में टोटल कोचेस की बात करेंगे, आई गेस अराउंड 18 कोचेस। अगर आप देखोगे 4 थर्ड AC हैं, 1 सेकंड AC हो गया, और इसमें 1 डाल दिया फर्स्ट AC, 2 लगेज कार हो गई। आपको बता दूँ दिस ट्रेन रन्स वीकली। यहाँ से ये चलती है थर्सडे को, और वहाँ से ये चलती है आई गेस ऑन ट्यूसडे। जब भी आप बुकिंग कर रहे हैं प्राइसेस वगैरह सब चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट AC का मैंने कितना पे किया है, आप पूरा व्लॉग देखते जाइए, आपको पूरा आगे व्लॉग में बताया जाएगा। मैं तो यहाँ का ये मानिए, यहाँ का एम्बियंस देखा हूँ बस। मतलब ऐसी धूप पड़ रही है फिर भी यहाँ खड़े होने में मज़ा आ रहा है। आप देखो इतनी शांति है यहाँ, इतना सुकून है, ये देखो मतलब अलग ही है। और सोचिए यहाँ बारिश हो जाए या ठंड हो जाए, मतलब विंटर में दिसंबर जनवरी, भाई साहब यहाँ क्या मज़ा आता होगा। अलग ही लेवल का सुकून मिलता होगा। पीछे देखो फर्स्ट AC के पीछे डाल दिया इन्होंने जनरल। एक ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है। फाइनली अब AC चालू कर दिया गया है अम्ब का। दूसरा आप देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो गया, जहाँ से मैं सुबह वंदे भारत लेकर आया था। और अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हैं, अगर आप व्लॉगर हैं, दिस इज़ अ लेसन फॉर यू। आप सोचिए सुबह 6 बजे मैं चला, 11 बजे वंदे भारत लेके आया, और अब 3 बजे वापस दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और रात को मैं पहुंचूंगा कुछ दिल्ली, कुछ रात को 11 बजे के आसपास। आप बता रहे हैं पेंट्री कार कोच नहीं है, साइड पेंट्री है। अब खाना पीना क्या क्या होने वाला है, सब कैसा होगा, वो आपको आगे दिखाया जाएगा। बट आप ये स्टेशन देखिए यार, सच में मेरे को तो स्टेशन की लोकेशन इतनी सही लगी है। मैं तो आऊँगा, ये पक्की बात है। विंटर में कोशिश करेंगे कि वंदे भारत से एक ट्रिप और करेंगे। वहाँ अगर आप देखोगे तो वहाँ सिंगल लाइन है पीछे की तरफ। बाय एनी चांस अगर यहाँ से कोई लोकल ये व्लॉग देख रहा है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा अब वो लाइन किस तरफ जा रही है। अपने को भैया अपने को कोई आइडिया नहीं। AC चालू कर दिया, सबसे अच्छी बात तो ये है। और रेलवेज़ ने वापस मेरे को दे दिया केबिन। पता नहीं रेलवेज़ चाहती क्या है। रेलवे, डियर इंडियन रेलवेज़, कूपे दे दिया करो यार, हर बार केबिन, हर बार। टाइम शार्प 3:50 और हमारी हुजूर साहिब नांदेड़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होने के लिए तैयार। और जैसा मैं आपसे कहता हूँ, आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा रेलटेनमेंट। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए तो सही, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आराम से भैया, आराम से ही देखो रवाना होने के लिए तैयार। एक और सफ़रनामा और आपके लिए एक और वर्चुअल ट्रेन जर्नी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। भैया यही है, अगर इंडिया देखना है ना, अगर रियल इंडिया देखना है
तो ट्रेन जर्नीज कीजिए। ऑपरेटिंग स्पीड जाएगी अराउंड, आप एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 50-55 किलोमीटर से समथिंग। ऊना हिमाचल को स्किप करने के बाद अब हम पहुंचे हैं नंगल डैम। आपको बता दूं, अब हम हैं पंजाब के रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में और ये लोकेटेड है कुछ 350 मीटर्स अबव द सी लेवल। भाखरा नंगल डैम का आपको बता दूं, दैट इज़ एशियाज़ सेकेंड हाईएस्ट डैम जो लोकेटेड है सतलज रिवर पर। और जानते हैं उसकी हाइट लगभग कितनी जाती है? 207 मीटर। आप देखो अब यहाँ पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल राइट टाइम हमारी ट्रेन चल रही है। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप ये वाली ट्रेन जर्नी प्लान कर रहे हो, मैं काफ़ी स्टेशंस स्किप करने वाला हूँ बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम है, आप भी समझते हो। बट मज़ा आ रहा है इस तरफ। आप देखिए पीछे जनरल का तो खैर हाल ही बुरा है। यस बाजी, जो बोले सो निहाल, शस्त्रियाकार शस्त्रियाकार। यही तो मज़ा है इस ट्रेन में ट्रैवल करने का, सचखंड में ट्रैवल करने का। सचखंड का व्लॉग लाइव है चैनल पे, देखिएगा ज़रूर। इस जर्नी में आपको आनंदपुर साहिब नहीं दिखाया तो क्या दिखाया? सिटी ऑफ ब्लिस। और आपको बता दूं, वर्ल्ड का टॉलेस्ट खंडा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 2011 के हिसाब से यहाँ की कुछ पॉपुलेशन थी 17,000। स्टेशन लोकेटेड है लगभग आप मान लीजिए 230 मीटर्स अबव द सी लेवल। और ये है इस देश की स्पेशलिटी। हमने शुरुआत की थी हिमाचल से, अब हम आ गए पंजाब। थोड़ा आगे जाएंगे फिर स्टेट चेंज होगा, कपड़े चेंज होंगे, खाना चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगी। मैं आपसे कहता हूँ ना, आप कहोगे डोलेश भाई एक ही बात कितनी बार बोलोगे, बट इनक्रेडिबल इंडिया अगर आपको देखना है, ट्रेन जर्नीज़ कीजिए। मतलब क्या ही बोलूँ। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली, फिर आप ईस्ट की तरफ निकलिए, फिर आप साउथ की तरफ निकलिए। हर जोन का, हर रीजन का एक अपना ही अलग यहाँ पर मज़ा आएगा। और सेवा भाव पंजाब का मतलब बात ही नहीं कर सकते। हार्डली सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप, मेरे साथ बोलते रहिए। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। स्टेशंस पे स्टेशंस क्रॉस हो रहे हैं। मुझे दिया गया है केबिन F। फिलहाल मैं बैठा हूँ कूपे में G में। आप टीटी सर बता रहे हैं चंडीगढ़ तक शायद ये खाली रहने वाला है, इसके पैसेंजर्स चंडीगढ़ से आएंगे। बट सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं, खाना पीना कुछ भी नहीं है। चाय कॉफ़ी आप सोचिए जब से हम चलें अब तक कुछ भी नहीं आया है। मैं छोटे छोटे स्टेशंस पर भी ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ पर तो प्लेटफॉर्म्स पर खाने की एक भी स्टॉल नहीं है। अब इंतज़ार करना पड़ेगा बाहर सनसेट होता हुआ। अब जो मेन स्टेशन आएगा वहीं पर कुछ खाने पीने को मिलेगा। लंच कुछ खास किया था नहीं, अब लगी है कड़क भूख। बस स्टेशन आ जाए, कुछ खाने के लिए चाहिए और सबसे पहले चाहिए कॉफ़ी। ज़रा दिमाग को इस समय ना कॉफ़ी चाहिए। बट फ़िलहाल ये कूपे खाली, तो यहाँ पर आराम से मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत आराम भी किया, थोड़ी बहुत नींद पूरी कर रहा हूँ। अब देखते हैं आगे कौन सा मेन स्टेशन आता है,
सीधी आपसे वही मुलाकात होगी। यार अब तक कोई भी नहीं आया यार, कुछ मतलब कुछ तो आ जाए, समोसा चाय वगैरह कुछ तो आ जाए। देखते हैं आगे अब आपसे कहाँ मिलते हैं। लगभग 170 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंचे हैं एक मेन स्टेशन। ये हो गया चंडीगढ़। आपको बता दूं इस ट्रेन का यहाँ पर 12 मिनट का हॉल्ट है। लोको पायलट प्लस ट्रेन मैनेजर दोनों को चेंज किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट अब कुछ खाना पानी कुछ कॉफ़ी वगैरह करने दो। बट यार आई एम सरप्राइज, पीछे जो स्टेशंस मैंने स्किप किए हैं हर जगह लंगर दिया जा रहा है, चाय कॉफ़ी दिए जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये सेवा भाव आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता। सोचिए रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर आपको लंगर खाना, और खाना भी ऐसा नहीं, अच्छा खाना आपको फ्री दिया जा रहा है। मतलब इसके बारे में मैं जितनी बात करूँ ना उतनी कम। आप देख लीजिए यहाँ पर और इस तरफ भी। यहाँ लगभग 12 मिनट का स्टॉप, जैसा मैंने आपको बताया 12:43 का ऑफिशियल टाइम है। बिल्कुल राइट टाइम हमारी ट्रेन चल रही है। अब पहले कुछ खाने पीने का करने दो, फिर मैं आपसे बातचीत करूँगा। दोपहर से कुछ खाया ही नहीं है और उस प्लेटफॉर्म पर तो इतनी आवाज़ है, आप इस तरह देख लीजिएगा। आज तो ऐसा लग रहा है दिन ही खराब है। एक बार फिर से सफ़रनामा चल पड़ा है और पूरे चंडीगढ़ पे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक वेज पफ मिला है। मतलब समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। पहले मैं था कूपे जी में, पैसेंजर आ गए चंडीगढ़ से, अब मैं आ गया कूपे बी में। अब फ़िलहाल ये खाली है। व्लॉगिंग के लिए व्लॉगिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता। और ट्रेन ने पकड़ी भाई साहब ज़बरदस्त रफ्तार। चलिए फ़िलहाल कुछ तो हाथ लगा, उससे काम चलाइए। और यही है फर्स्ट क्लास का सफ़र। काश कैमरे के पीछे जो जो होता है बिहाइंड द सीन्स आपके सामने वो दिखाया जा सके। मतलब मैं केबिन कूपे बस यही करता रहता हूँ पूरे दिन, पूरे सफ़र में यही करता रहता हूँ। ठीक है, वेज पफ एंजॉय करने दीजिए, खाने दीजिए। केचप वगैरह भी लिया है। डबल 2710 अब पहुंची है अम्बाला कैंट, जिसको नाम दिया गया है ट्विन सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत हुई थी 1891 में। बिल्कुल ऑन टाइम और लगभग 7 मिनट्स का हॉल्ट। आप देखो पीछे जनरल की। कोशिश करेंगे इन फ्यूचर अगर मौका मिलता है आपको जनरल की भी जर्नी कोशिश करेंगे। और आप सोचिए ये फर्स्ट टाइम है विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर मैं दूसरी बार अम्बाला कैंट आया हूँ। इससे पहले मैं सुबह आया था वंदे भारत में। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है देखिएगा ज़रूर। बाकी जितनी ट्रेन जर्नीज है प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखते हैं यहाँ से आगे का सफ़र हमारा कैसे रहने वाला है। सुपर फास्ट की जर्नी और प्रीमियम की ट्रेन जर्नी में ज़मीन आसमान का फ़र्क। और स्पेशली जब खाने की बात आती है ना, और आप सोचिए वंदे भारत का पूरा 5 घंटे का सफ़र और एग्जीक्यूटिव का लगभग 2000 रुपये। इसका मैंने दिया है फर्स्ट क्लास का 1800 रुपये और ये लेगी 7 घंटे। आप क्या चूज़ करोगे कमेंट करके बताइए। अगर आप मुझसे पूछो मैं तो इस रूट के लिए वहाँ से अम्ब से दिल्ली तक मैं चूज़ करूँगा वंदे भारत। आप क्या ज़रा कमेंट करके बताइए। पीछे देखो फर्स्ट क्लास के पीछे अलग ही सीन चल रहा है। बाहर तो खैर अंधेरा है, अब बाहर के तो नज़ारे आपको क्या दिखाएंगे। डिनर में बता दूं मैंने जो लिया है ये हो गया चिप्स, ये आलू भुजिया ले लिया और ये सैंडविच ले लिया। पूरी थाली ये दे रहे थे हैवी। फ़िलहाल उतनी तो इच्छा है नहीं, तो फ़िलहाल बस डिनर में इसी से काम चलाने वाले। हमारे साथ आंटी ट्रैवल कर रही है। आंटी जा रही है गुरुद्वारा साहिब ना, आंटी बता दूँ नांदेड़ जा रही है दर्शन करने। क्या बात है आंटी, क्या बात है। ठीक है, तो फ़िलहाल डिनर कंप्लीट करेंगे और ऑफिशियली मैं अपने अब केबिन में हूँ। जो हाँ व्लॉगिंग यूट्यूब तो ये डिनर एंजॉय करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ, जो केबिन मेरे को दिया है। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा यूट्यूब पे देख के आपने बुकिंग करा है। हाँ जाना, जब खुलेगा तो चले जाना। चलो अब मेरी थोड़ा से ठीक है।
चलो बढ़िया, फिर कल को फिर और ठीक है। तो अब ये पूरा आराम से बस थोड़ा पीना खाएंगे पिएंगे, डिनर वगैरह कंप्लीट करेंगे। अब आपको बता दूँ, सीधी मेरी आपसे मुलाकात होगी दिल्ली। अब बाकी जितने स्टेशन हैं अब मैं सब स्किप करने वाला हूँ। शुरुआत की थी कुछ 4 बजे करीब, नाउ इट इज़ 10:30 और 22710 पहुंची है देश की राजधानी न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। ऑफिशियल टाइम है 11 बजे का, हम आए हैं आधे घंटे बिफोर। तो मेरा सफ़र बस यहीं तक रहा, न्यू दिल्ली तक। आपको बता दूँ ये ट्रेन कल नांदेड़ पहुंचेगी रात को करीब 10 बजे के आसपास, ठीक है। बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए आपके लिए बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज़। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कीजिए और आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में बहुत जल्द। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़ NDLS। ये स्टेशन तो ऐसा लगता है कभी भी आ जाओ पता नहीं, ये देखो यहाँ पर लोग भागते ही रहते हैं, दिन हो दोपहर हो रात हो कभी भी होने तो पता नहीं, लोग भागते ही रहते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे, यहाँ से जाएंगे होटल। पूरा दिन हो गया, सुबह की वंदे भारत और अब की ये वाली ट्रेन। ये होता है ब्लॉगर्स लाइफ, ठीक है। टाटा, टेक केयर। मेरे साथ बोलिए तो सही, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह।